आपके पास कौन सी बीमारी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं? मेरे पास ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो वाइट डिस्चार्ज जो होता है, माहवारी में प्रॉब्लम ये आ रहे हैं, और ब्लड प्रेशर का बहुत शिकायत है यहाँ पे। ब्लड प्रेशर और नॉन कंप्लाइंट है पेशेंट, बिल्कुल मेडिसिन ले नहीं रहे। मरीजों को फुल टाइम दे रहे हैं और टाइम देने के बाद उनकी जांच भी फ्री में कर रहे हैं और दवाइयाँ भी फ्री में मिल रही हैं। आपकी हेल्थ है तभी सारी चीज़ है, हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। हम लोगों ने यहाँ एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा है। उसमें हमारे 4 डॉक्टर्स आए हैं जो सारे के सारे एमडी हैं और एमएस हैं। बहुत सारे लोग पेशेंट डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे, जैसे मैं अभी बहुत सारे पेशेंट देख रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट हैं जो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको कम से कम डायरेक्शन मिल पा रहा है, कुछ मेडिसिन भी मिल रहा है, कुछ डायग्नोसिस हो पा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ अल्ता नहीं बल्कि पूरे कोचाधामन में पूरे ज़िला स्तर पे होना चाहिए, ताकि लोगों के हेल्थ में कुछ अच्छा काम हो। और इन डॉक्टर्स का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने दवाई लिख दिया, जो दवाई मिली खाया, नहीं खाया, तकलीफ़ नहीं है नहीं खाएं। जब चीज़ें तकलीफ़ से बाहर हो जाती है फिर दवाई की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें होती है जो रेगुलर खाने की ज़रूरत है, वो चीज़ हमारे यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। गरीब आदमी जो किशनगंज तक नहीं जा पाएगा, होना चाहिए इस तरह का आदमी को आकर के करना चाहिए कि पहले अपने आप को देखें। आप सही हैं तो दुनिया सही है। आप अगर बिस्तर पे हैं तो फिर 1 दिन 2 दिन उसके बाद फिर आपके पास कोई नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में जो है हर 3 महीने या 6 महीने के अंदर होना चाहिए। जो भी डॉक्टर किशनगंज में बैठे हुए या सदर में बैठे हुए या लायंस क्लब में बैठे हुए, उनको भी एक दिन अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और लोगों की दुआ लेने के लिए जो है इस साल में कम से कम एक बार तो लगाना चाहिए। ये अवेयर करना चाहूँगी कि वो अपने सेहत को लेके थोड़ा सा सीरियस रहें, कंसर्न रहें, और एटलीस्ट जब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देखने के लिए लाइव। हम मौजूद हैं कोचाधामन के अल्ता स्टेट में, जहाँ पर जीडीसी के तरफ से रोमिन साहब और इत्यादि लोगों ने ब्लड कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसे विजुअल में आप देख पा रहे हैं। इनके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है, लोग किस प्रकार के इलाज हो रहे हैं, कौन से डॉक्टर आए हैं, हम तमाम तर चीज़ आपको विधिवत तरीके से दिखाते रहेंगे और लोगों से बारी बारी से बात भी करेंगे। और इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में होना चाहिए, क्योंकि आज 3 चीज़ अगर इंसान को सही से मिल जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तो मैं समझता हूं कि लोग अपने आप, हमारा समाज तरक्की करेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी को नज़र में रखते हुए रोमिन साहब, आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने एक बेहतर पहल किया है। केडीबी लाइव की तरफ से भी इनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। कोचाधामन की धरती इनकलाबी धरती है, ख़ास करके कमलपुर अल्ता की अगर बात करें तो यहाँ इनकलाब और बेहतर चीज़ों के लिए अल्ता जाना जाता रहा है। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम डॉक्टरों से, यहाँ पर आए हुए लोगों से इनके इजहार ख्याल को आपके बीच प्रस्तुत करने का काम करेंगे। मैम, जिस तरह से जीडीसी के तरफ से आज ये फ्री मेडिकल कैंप, लोगों के जांच, दवाइयाँ इत्यादि चीज़ मिल रहा है, इस तरह की पहल को लेकर के आप क्या ख्याल रखते हैं? जी, जीडीसी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और हम लोग को उसके लिए दुआ मिले। सेहत के लिए कोई मैसेज हो, आपका कोई संदेश हो आवाम के लिए जो कहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेडिकल कैंप जस्ट स्क्रीनिंग होता है। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉन कंप्लाइंट हैं, ले रहे हैं दवा, छोड़ रहे हैं दवा, तो वो चीज़ नहीं करना है। ये नहीं कि हम यहाँ 5 दिन का दवा दिए तो वो 5 दिन का दवा खा करके फिर वो भूल गए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उसको कंटिन्यू रखना है और फॉलो अप करना है। आपके पास कौन सी बीमारी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं? मेरे पास ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो वाइट डिस्चार्ज जो होता है, माहवारी में प्रॉब्लम ये आ रहे हैं, और ब्लड प्रेशर का बहुत शिकायत है यहाँ पे। ब्लड प्रेशर और नॉन कंप्लाइंट है पेशेंट, बिल्कुल मेडिसिन ले नहीं रहे। आज के वक्त में ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, क्या कारण क्या हो रहा है? कारण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल नहीं है, लोग बिल्कुल उससे जागरूक नहीं है, टेस्ट नहीं करा रहे हैं, इसलिए यहाँ टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है उनको। हमारे यहाँ के लोगों में एक चीज़ और है कि खान पान में हम ध्यान नहीं दे पाते, खाना का टाइम टेबल ठीक नहीं रहता है, क्या? बिल्कुल खाने का टाइम टेबल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे गैस्ट्राइटिस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। खाने पीने में बिल्कुल सही से ध्यान देना है, ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना। खास करके जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल घर परिवार को देखने के चक्कर में अपने आप को सबसे लास्ट में रखती हैं। बिल्कुल सब खा लिया पूरा परिवार, अब लास्ट में जो बचा कुछ है वो खा रही है, जिसकी वजह से एनीमिया का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बोन्स में प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है।
एक डॉक्टर अपनी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ काफ़ी व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की प्रोग्राम में अटेंड कर पाना, ये जज्बा, ये हिम्मत कहाँ से प्रेरणा कहाँ से? हम लोग यहीं से हैं, यहीं को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कहीं भी हैं तो हमारा रूट्स यहीं पे है। तो हम लोग चाहेंगे कि अपना जो हम लोग सीखे हैं, जो पढ़े हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यहाँ के लोगों को काम आए। संक्षिप्त परिचय। मैं डॉक्टर फरहा मुनाजिरा, DG और DNB मैंने अलीगढ़ से किया है और अभी मैं कुर्जी होली फैमिली में एज रजिस्ट्रार वर्क कर रही हूँ। कोई संदेश हो आपका सीमांचल के लोगों तक, किशनगंज के लोगों तक, जिसे आप पहुँचाना चाहें हेल्थ को लेकर के? अपने आप को ध्यान देना है सबको, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और जो डॉक्टर्स हैं वो आके यहाँ पे अपना सेवा दें। यहाँ पे बाहर चले जाते हैं लोग, जैसे बाहर से भी लोग आके यहाँ पे अपना। मैम, जिस तरह की आज के वक्त में सेहत को लेकर लोग काफ़ी फिक्रमंद होते हैं और इलाज के लिए भी जाना था, आज जो फ्री मेडिकल इस तरह की चीज़ें है, इसको लेकर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आवाम तक? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शहनवाज मौज़म और नसीम अल्लाह जो मेरे मामू हैं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आम जनता और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मैं मदद कर सकूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक इतने अच्छे काम का मैं एक हिस्सा बनी हूँ। दूसरी चीज़ कि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है कि फ्री में इतने अच्छे रिनाउंड डॉक्टर जो बाहर से अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं वो यहाँ बैठे हैं और मरीज़ों को फुल टाइम दे रहे हैं और टाइम देने के बाद उनकी जांच भी फ्री में कर रहे हैं और दवाइयाँ भी फ्री में मिल रही हैं। आज जितने पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर मामले किस बीमारी से जुड़े हुए आ रहे हैं? अब मैं तो यहाँ TB और चेस्ट के स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास तो वही वाले पेशेंट आ रहे हैं। बाकी गायनी के भी पेशेंट है, उधर भी आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, उधर भी बहुत भीड़ है। डेंटल के भी डॉक्टर हैं, उधर भी बहुत भीड़ है। तो यहाँ पे हमारे पास मिला जुला के हर तरीके के पेशेंट्स हैं। क्या सेहत को लेकर के क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे आवाम तक? कुछ राय हो आपका? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी जो गांव में जो लोग हैं वो अपने आप को लेके, अपनी सेहत को लेके बहुत नेग्लिजेंट और बहुत इग्नोरेंट रहते हैं। जब तक कंडीशन बहुत बिगड़ नहीं जाती है वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक तो उनकी भी कुछ मजबूरी है, पैसों की दिक्कत होती है, प्लस अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये सब उनके साथ भी मजबूरी है, बट फिर भी मैं उनको ये अवेयर करना चाहूँगी कि वो अपने सेहत को लेके थोड़ा सा सीरियस रहें, कंसर्न रहें और एटलीस्ट जब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर जो जाँच तमाम चीज़ें हो रही है, इसको लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं? ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है। एक तो मतलब बहुत ही एक नेक काम है ये। इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होता है कि डॉक्टर उनके गांव में इतने अच्छे डॉक्टर आके बैठे हैं और उन्हें हर तरीके की सुविधा दे रहे हैं। तो एक डॉक्टर अमूमन अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहता है, उसके बावजूद भी आपने वक्त निकाला, कैसे संभव हो? ये जज्बा कहाँ से आया आपको? बस ये जज्बा है। अच्छा काम का जब जज्बा रहता है तो इंसान अपना पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को भूल के थोड़ा वक्त निकालता ही है कि मैं मेरे ज़रिए किसी को फ़ायदा पहुँचे, इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती है। संक्षिप्त परिचय। मैं हूँ डॉक्टर शादा सदफ, MD इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन। मैंने MBBS AMU से किया है और MD भी AMU से किया है। एट प्रेजेंट मैं कटिहार मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और ये मेरा ननिहाल है, मेरे नाना का घर है और ये कैंप भी मेरे मरहूम नाना नानी के इस पे हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक पार्ट बन पाई। हमारे साथ रोमिन भाई है और आज के ये GDC गुड डेट सेंटर के तरफ से आज जो तमाम चीज़ें हो रही है, मैं चाहूँगा विस्तार पूर्वक थोड़ा बहुत आप जानकारी दें हमें। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया सर, आप आए। गुड डीड सेंटर जैसा आप नाम से सजेस्ट कर सकते हैं कि ये डीड के लिए है, ये कार्य खैर है। और हमारे शाहनवाज साहब जो हैं, शाहनवाज मौज़म, डॉक्टर शाहनवाज मौज़म, इनकी पहल से और हम लोगों के एक कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने यहाँ एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा है। इसमें हमारे 4 डॉक्टर्स आए हैं जो सारे के सारे MD हैं और MS हैं, और जिसमें पर्मोलॉजी की डॉक्टर आलिया शादा सदफ, डॉक्टर शाहनवाज मौज़म जो फिजिशियन हैं और MD हैं, डॉक्टर फरहा मुनाजिरा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर मिनहाज जो आप अच्छी तरह से जानते हैं दांत के डेंटल सर्जन हैं। ये सब आए हैं और इस कैंप का एक ही मकसद है कि लोगों को एक अच्छा इलाज और अच्छी सलाह मिले। मेडिकल अगर उनको सलाह की ज़रूरत है
तो वो यहाँ आएँ और आके अपना इलाज कराएं, बेहतर इलाज कराएं, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे इलाके के, और इन्होंने एक पहल की कि हम लोगों की मदद करें, इसलिए वो यहाँ आए हैं और हम लोग इसमें बस सहयोग कर रहे हैं। रहेगा आपके इसमें फ्री मेडिकल कैंप के जरिए समाज के लोग अपना सेहत का ध्यान रखें। नंबर 1, आज के दिन में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, उसका कई एक वजह है। तो हम समझते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। अपना सेहत का, व्यायाम का, इन सब का ध्यान रखें और अच्छे सेहत से, अच्छी मेंटालिटी के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ किए जा रहे हैं, या फिर उनकी जो दवाई की ज़रूरत होगी? नहीं, हम लोग यहाँ पे चेकअप भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो रहा है, और फ्री दवाएं भी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किन किन लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहा और क्या? सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स, हमारे जुल्फ़िकार भाई, हमारे अफ़ान बाबू, हमारे और बाकी लोग, हमारे दिलशाद बाबू, हमारे टिंकू साहब, ये मेंबर हैं, हमारे निज़ाम, रफ़ीक साहब, अनवार साहब, हाँ, इन सब लोगों का, परवेज़ भाई, हाँ, इमरान भाई, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया है। ये लोग सब आए हैं, हाँ, और फैज़ान साहब और तमाम टीम जो है, अभी हमारे यहाँ पे कम से कम 60 से 65 वॉलंटियर्स हैं जो लगे हुए हैं। और आपको ये बता के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने सुबह 6 बजे से जो अभी अपना योगदान दिया है, श्रमदान दिया है, वो कमेंडेबल है, और उसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि ये टीम जो लोगों के कार्य खैर के लिए है वो बनी रहे, और इस तरह से हम लोग और भी ऑर्गेनाइज़ करें, आगे चल के लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। आगे और कोई प्लानिंग है इससे पहले? बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हर महीने नहीं तो कम से कम 6 माह में एक बार हम लोग इस तरह का कैंप लगाएं, और ये कोशिश करेंगे हम लोग, और इसमें आप लोगों की भी सहयोग बिल्कुल ज़रूरी रहेगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम नसरू मिनल्लाह है, प्यार से लोग रूमिन पुकारते हैं। मेरा मकान अल्ता इस्टेट, मुखिया मुजफ्फर हसन साहब मरूम उनके लड़के हैं, और उन्हीं के इसाले सवाब के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, जो आपका समाज सेवा भी है और लोगों को इससे भला भी हो रहा है, आपका क्या राय क्या है? देखिए, हम लोगों की तो ख्वाहिश रहती है कि हम लोग साल में एक बार कम से कम फ्री कैंप इस तरह से किया जाए। बहुत सारे लोग मार्जिनली जो पेशेंट रहते हैं, बहुत सारे लोग पेशेंट डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे, जैसे मैं अभी बहुत सारे पेशेंट देख रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट हैं जो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको कम से कम डायरेक्शन मिल पा रहा है, कुछ मेडिसिन भी मिल रहा है, कुछ डायग्नोसिस हो पा रहा है, ताकि ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो लोग पहुंच नहीं पाते। खासकर किशनगंज की बात करें तो यहाँ के लोगों में एक जो समस्या है कि खान पान को लेकर या खाने की टाइमिंग पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर होने के नाते क्या दृष्टिकोण है आपका? क्या नहीं, खाने पीने के मामले में एज ए डेंटल सर्जन मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि सबसे पहले खाने में दांत की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके मुँह में टूथ नहीं है, अक्सर हम लोग एक चीज़ पाते हैं कि टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट नहीं आता तो पेट में जाने के बाद टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट आता है मुंह में। अगर आपका मुंह सही नहीं है तो उससे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। और कुदरत ने जो इतने दांत देने की एक वजूहत ये भी है कि सही से आप खा पाएँ ताकि जाके डाइजेशन सही हो। आज मैक्सिमम पेशेंट डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि खाने में एक टाइम टेबल मेंटेन करें, हर न्यूट्रियस डाइट लें, जो भी चीज़ हमें खाने के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और फैटी चीज़ कम लें, जिसमें भी फैट चर्बी वाला चीज़ें हम कम खाएं, प्रोटीन वाला खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, प्रोटीन का ज़्यादा डाइट लेने की कोशिश करें। किसी को हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ हम लोग साग सब्ज़ी में नहीं खा रहे हैं, जिसमें सलाद है, साग सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, जिसमें रफेज है, उसका पेट सही रहेगा। और आजकल गैसेस की शिकायतें बहुत हो रही है पेशेंट को, तो इसके लिए भी बेहतर यह है कि पेट सही रखने के लिए कि साग सब्ज़ी सलाद आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मांस मछली खाएं, लेकिन उसको लिमिट में खाएं। भागदौड़ की ज़िंदगी में भी आपने वक्त निकाला और लोगों की सेवा में आप हाजिर हैं। ये प्रेरणा, ये जज्बा कैसे आपने उत्पन्न हुई, क्यों आपने ये हिम्मत उठाई? ये हम लोग अलीगढ़ वाले हैं और अलीगढ़ वालों में ये पैदा हो जाती है। अलीगढ़ ये जज्बा एक्स्ट्रा मिल ही जाता है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।
और कोशिश करता हूँ और दुआ कीजिए कि हम लोग ये जज्बा मेंटेन रखें। और लोगों तक क्या मैसेज है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। जिसको जैसा सुविधा हो पा रहा है, जिसको जैसा मौका मिल पा रहा है। ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वक्त नहीं मिल पाता है। उस वक्त में से किसी न किसी दिन साल में ही हो या कभी न कभी किसी मौके पे अपना डेट मुकर्रर कर ले, किसी न किसी मार्जिन प्रिविलेज जिस तरह का कुछ एरिया चुन ले कि कभी इस सेक्शन में कभी उस सेक्शन में इस तरह से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। संक्षिप्त परिचय। और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मिनहाज अनवर, मैं BDS के हूँ अलीगढ़ से, और मेरा क्लिनिक मोहिद्दीनपुर हुदा डेंटल केयर मोहिद्दीनपुर में है। हम करीब किशनगंज में 9 साल से हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में जिसने मेहनत की है रोमिन भाई, नसरुम मिनल्ला और रोमिन जो अल्ता स्टेट के रहने वाले हैं, उनका शुक्रिया कि उनकी अगुवाई में ही ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की जो पूरी टीम आई है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि हमारे इलाके, ये सारे डॉक्टर्स अपने इलाके के ही हैं और ये बाहर भी रहते हैं, कोई देश में अपने भारत में और कोई भारत के बाहर भी, लेकिन उन लोगों ने समझा कि यहाँ के लोगों को जो परेशानी से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो वो लोग आए और इन देख रहे हैं ये पूरी भीड़ ये दर्शा रही है कि यहाँ के लोग कितना हेल्थ सेक्टर में कितना पीछे है, हमारा हेल्थ किस कंडीशन में है, ये सब की गवाही दे रही है। और हमारी कोशिश है रोमिन साहब के ज़रिए, उनकी अगुवाई में हम सब मिलकर पूरी टीम, जुल्फ़िकार भाई, रफ़ीक भाई, परवेज भाई, हमारे जितने दोस्त हैं, पूरी टीम, निज़ाम भाई, सब लोगों की मेहनत से ये पूरा जो है प्रोग्राम आज कामयाब हो रहा है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ अल्ता नहीं बल्कि पूरे कोचाधामन में पूरे ज़िला स्तर पे होना चाहिए, ताकि लोगों के हेल्थ में कुछ अच्छा काम हो। और इन डॉक्टर्स का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर शाहनवाज साहब जो बहुत ही सीनियर हैं, अलीगेरियन हैं, आलिया मैडम हैं, उस मुनाजरा मैडम हैं, उसके बाद वहाँ पे हमारे मिनहाज भाई हैं जो डेंटिस्ट हैं, ये तमाम लोग बड़े डॉक्टर्स हैं और ये लोग यहाँ आकर के इन तमाम लोगों की बीमारियों को बहुत ही पोलाइटली सुनते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। क्या नाम हो सर? सिर्फ चेकअप ही नहीं बल्कि यहाँ दवाई भी दी जाती है, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, तो सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। इसलिए हम सब चाह रहे हैं कि क्या नाम क्या हो सर? मेरा नाम अफ़ान यज़दानी, मैं पूर्व छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हूँ, मेरा घर मंसूरा गांव है, इसी पंचायत का रहने वाला। अल्ता स्टेट की सरजमी पे आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, काफ़ी भीड़ भी है, लोग आए हैं और भागदौड़ की ज़िंदगी में डॉक्टर का जो लाइफ होता है काफ़ी व्यस्त लाइफ होता है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए आज के प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए? यहाँ के लोगों को चीज़ों देखते हुए हम अभी छुट्टी में आए हुए हैं, है ना। वैसे मेरी जॉब जो है सऊदी अरब में है, तो जब मैं छुट्टी में आया तो जनरली मैं इस चीज़ को यहाँ ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, क्योंकि सारे रिलेटिव्स होते हैं, आसपास के पड़ोसी हमारे होते हैं जो अपनी तकलीफ़ हर वक्त जो हमें सामने नज़र आती है। तो हमने इस बार चाहा कि एक ऑर्गेनाइज़ किया जाए चीज़ों को लेकर के, तो फिर इसी प्रोग्राम के तहत आज का डेट फिक्स हुआ है और हमने इस प्रोग्राम की जो है इस्टेब्लिश करी है और उसी पे हम लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक मुमकिन है हम चीज़ों को कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर कोई मैसेज हो आपका किशनगंज के लोगों तक, कोई सुझाव हो आपका? अब तक तो मुझे यहाँ के लोगों को सही यही लगा, सारी चीज़ें हैं, लोगों का जो हम लोग ये कहते हैं कॉम्प्लेंस, वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। एडवाइसेस है, दवाइयाँ हैं, लेकिन खा नहीं रहे हैं। उसकी अपनी मजबूरियाँ होंगी यहाँ लोगों को, लेकिन उस मजबूरी के पार होते हुए चीज़ों को मरीज़ को समझना है और उसके तहत चलना की ज़रूरत है यहाँ। तो आपस में चीज़ों को समझ करके और फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने दवाई लिख दिया, जो दवाई मिली खाया, नहीं खाया, तकलीफ़ नहीं है नहीं खाएं। जब चीज़ें तकलीफ़ से बाहर हो जाती है फिर दवाई की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें होती है जो रेगुलर खाने की ज़रूरत है, वो चीज़ हमारे यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसी में ज़्यादा टाइम गुजार रहा है समझाने में चीज़ों को। आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा किशनगंज काफ़ी पीछे है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज यहाँ 365 दिन हम प्रोफेशनल किस्में अपना रहते हैं, तो उसमें अगर एक दिन अगर कोई निकाल ले, जिस तरह की चीज़ें आज हो रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? कहने की तो ये एक्चुअली डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस हैं। आपने भी डिप्लोमेटिक कहा कि अब हम गरीब नहीं रहे। जो आज से 20 साल पहले की जो बातें थी
वो अब नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो नाश्ता करते हैं, चाय करते हैं, खाना पीना खाते हैं। जो आज से 20 साल की जो हालत थी, आज वो हालत नहीं रहे। हम आराम से दवाई और अपने हेल्थ पे को ज़रूर हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे की इग्नोरेंस है। एक्चुअली इग्नोरेंस इस हिसाब से है कि हम जानते हैं कि बीमारियां हैं, लेकिन उसको साइड में रखो। लेकिन मैं यहाँ इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि आपकी सेहत है तभी आप हैं। आपकी सेहत डाउन हो जाएगा, 2-4 दिन आपके रिलेटिव्स देखेंगे, तीसरे दिन वो आपके पास नहीं आएंगे। तो सारी चीज़ की प्रायोरिटी अपने आप को देंगे। आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहेंगे, ज़रूर दें अपने आप की प्रायोरिटी, लेकिन आप सेहतमंद रहेंगे तभी आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को देख पाएंगे। तो प्रायोरिटी अपने आप को ज़रूर दें। इस मामले में जहाँ तक हो चीज़ें हैं, दुनिया चेंज हुई है, साइंस बहुत आगे बढ़ा है, हेल्थ साइंस की सारी चीज़ मौजूद है यहाँ। इवन किशनगंज में अच्छी चीज़ें हैं, है ना। अब आपके गांव में अभी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इसके प्रति आपको उजागर होना है। आपको हमारे सब भाइयों से यही इसमें मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले अपने आप को देखें। आप सही हैं तो दुनिया सही है। आप अगर बिस्तर पे हैं तो फिर 1 दिन 2 दिन उसके बाद फिर आपके पास कोई नहीं है। तो आप अपने सेहत को देखते हुए उसकी प्रायोरिटी दें। आप जिस तरह खाने के लिए प्रायोरिटी देते हैं, एजुकेशन में प्रायोरिटी दें, और साथ साथ हेल्थ की प्रायोरिटी। आपकी हेल्थ है तभी सारी चीज़ हैं, हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आपकी हेल्थ है तभी सारी चीज़ हैं, हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। खास करके खान पान की जो बात है तो हमारे यहाँ के यहाँ में एक ये है कि टाइमिंग का हम ख्याल नहीं रखते हैं। सुबह का नाश्ता 11 बजे हो गया, दोपहर 4 बजे खा गए। इसको इस मेडिकल साइंस इसको लेकर क्या विचार है? इसकी जो जड़ की जो बात है ना, एक्चुअली हम दूसरों की बहुत कदर करते हैं यहाँ, दूसरों का, अपने फैमिली का, अपने पड़ोसी का, उसके लिए हम पूरी रात दिन लगा देते हैं, अपने लिए नहीं लगाते हैं, है ना। जिसको कहते हैं ना, पहले अपने आप को तंदुरुस्त रहोगे। हम तंदुरुस्त हैं तभी तो आपके साथ है। हम बीमार अगर हो जाएं तो आप आएंगे। जैसे लास्ट 3 इयर्स में हम नहीं किए कोरोना, जैसे ये लोग सब जानते हैं। हम जनरली हर साल आते हैं तो करने लगते हैं। जैसे हमने 16 में किया, 17 में किया, 18 में किया, 19, 20, 21 मेरा मिस हो गया। क्यों? क्योंकि हम बीमार हुए, हमारे मरीज़ बीमार हुए, कोरोना हुआ और सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस बार फिर फुर्सत मिली तब है। कहने का मतलब मैं सेहतमंद हूँ तभी तो आपके बीच में हूँ। इसी तरह अगर आप सेहतमंद होंगे तभी तो आप अपने बीचों में होंगे। तो दूसरों का ख्याल करने से पहले अपना ख्याल करें। अपना ख्याल करने का मतलब ही है कि आप सही रहेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप दूसरे का ख्याल नहीं करें, अपने फैमिली का ख्याल नहीं करें, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करें, लेकिन उससे पहले आपको अपने बारे में सोचना है। आप कैसे हेल्दी रहेंगे तभी तो आप अच्छा सोच पाएंगे। आपका पेट भरा हुआ रहेगा, आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, आपकी सेहत सही रहेगी, तभी तो आप आस पड़ोस की बात अच्छे से सोच पाएंगे। वरना क्या होगा, आपका पेट खाली है, बीमार है, तो दूसरी जगह जब जाएंगे आप तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम अपने नीड के लिए जा रहे हैं। जब आपकी नीड, घर से आप सेहतमंद होंगे तो आप दूसरों की नीड के लिए निकलेंगे। ये दोनों में फ़र्क है ये चीज़ को। बहुत शुक्रिया सर, संक्षिप्त परिचय आपका। मैं डॉक्टर शाहनवाज मौज़म हुआ और मैं गांव बुरी मारे से बिलोंग करता हूं। 10th तक मैंने यहीं अल्ता से पढ़ा लिखा, खेला कूदा, सब कुछ किया। इसके बाद मैं अलीगढ़ में गया अपने एजुकेशन के लिए। वहां से मैंने +2 किया, MBBS किया, MD किया, फिर 2 साल का सीनियर रेसिडेंसी जॉब किया। फिर एक अच्छी पढ़ाई हमको करने को मिली जो डिप्लोमेट ऑफ फैमिली हेल्थ वेयर से हमको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो है DNB करने का हमको मौका मिला। फिर उसके लिए मैंने यहाँ से चेन्नई गया, जिसमें कार्डियक साइंस में मैंने कार्डियक एनेस्थेटिक्स का कोर्स किया हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं 1 साल का जॉब केरल में किया कार्डियक साइंस में। फिर जो है मैं चंडीगढ़ में 1 साल की जॉब किया। और उसके बाद आज लास्ट 10 साल से मैं सऊदी अरब में एक अच्छे जगह काम करता हूँ, किंग साउद मेडिकल सिटी में मैं वहाँ काम करता हूँ। अभी क्या कहना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों के जो जांच हो रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही है, जो ये प्रोग्राम किए गए इसको लेकर? देखिए, मेरा नाम फैजान सरवर हुआ, हिंदुस्तान पैथोलॉजी किशनगंज का हम ऑनर है। ठीक है, डॉक्टर शाहनवाज मौज़म साहब इस तरह से 2 कैंप और भी किए हैं। एक बुढ़ीमारी में किए थे और एक हम लोग नज़रपुर में किए थे। ये हम लोग का तीसरा ये है। ठीक है, इसमें जो है फ्री में दवाई है। हम लोग का पैथोलॉजी का भी जो कॉस्ट है टोटल फ्री है, कुछ भी नहीं। जो हम लोग अभी यहाँ जो कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेस्ट हो सकता है, जैसा कि हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और किट वाला टेस्ट, जो टेस्ट होता है वो हम लोग फ्री में भी कर रहे हैं। और इसमें डॉक्टर शाहनवाज साहब का बहुत योगदान है, हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं वो। और हम लोग को भी अच्छा लगता है कि इस तरह का जो है कैंप होता है, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। जितना वो करते हैं उतना हम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं।
उतना ही है। इस तरह की चीज़ें जो है अगर साल में और लोग भी करें तो शायद लोगों को कुछ बहुत डेवलप होगा। बहुत पेशेंट को अभी बहुत इलाज की ज़रूरत है यहाँ पर। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत पेशेंट किशनगंज नहीं जा पा रहा है। 500 शुगर का पेशेंट हम अभी टेस्ट किए, 500 शुगर है, वो नहीं दवाई खा पा रहा है। उसके लिए तो बहुत हेल्प हो रहा है। और जैसा कि इस तरह का जो है गरीब आदमी जो किशनगंज तक नहीं जा पाएगा, होना चाहिए इस तरह का आदमी को आकर के करना चाहिए। और लोगों तक क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को यही मैसेज देना चाहिए, आइए बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए और आप सबका भलाई होगा इसमें। हम लोग रोमिन भाई जो है उनको देखिए, वो तो बहुत अच्छा काम किया, ही बहुत अच्छा योगदान है उसका, बहुत सपोर्टिंग आदमी है और उसी के वजह से हम लोग ये सब यहाँ पर अल्ता में कर पाए। उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है यहाँ पे। क्या नाम बोले सर? मेरा नाम फैजान सरवर, हिंदुस्तान पैथोलॉजी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं KDV लाइव के जितने भी व्यूअर्स हैं और खास करके मैं रमीज़ रजा भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एक कमलपुर पंचायत कोचाधामन प्रखंड के एक सुदूर सा गांव और अल्ता स्टेट के नाम से विख्यात माने जाने और रूमीन साहब फार्म हाउस, पूर्व मुखिया मुजफ्फर हसनैन कमलपुर पंचायत के, उसकी के प्रांगण में और उसी के इशाले सवाब के ज़रिए आज रूमीन साहब एक ऐतिहासिक फैसला लिए हैं जिससे हमारे समाज के लोगों के लिए और खासकर कमलपुर पंचायत के लोगों के लिए एक तोहफा के तौर पर अपने अब्बा जान के मतलब इशाले सवाब के लिए उन्होंने ये लोगों के लिए खिदमत करने का ये किए हैं। और ख़ास करके मेरा गांव बूढ़ी मारी से डॉक्टर शाहनवाज मोअज़्ज़म साहब हैं जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, फिजिशियन से ऑल डिपार्ट के, और आलिया मैम हैं, डॉक्टर शोबरीन आफरीन हैं और वो डॉक्टर मिनहाज साहब हैं डेंटल। इन लोगों का बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब उन लोगों ने एक कीमती वक्त निकाल करके आज यहाँ के लोगों के लिए एक खिदमत जो बेहतर काम के लिए अंजाम दे। मैं जुल्फ़कार अली कमलपुर पंचायत से। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक आलम। गले में कार्ड भी है, वॉलंटियर आज की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत लाख शुक्रिया अदा करते हैं जो चारों डॉक्टर आए यहाँ पर, जो फ्री में कैंप लगा हुआ है और सबको जो है तरीके के साथ जो इलाज किया जा रहा है, जिसका भी जो भी प्रॉब्लम है। यहाँ दांत का भी डॉक्टर है और बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह की चीज़ों को लेकर क्या ख्याल रखते हैं आप? होना चाहिए इस तरह के, देखिए ये तो आ जाए हम लोग के पास शायद 1 साल में। हमें लगता है कि हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में जो है हर 3 महीने या 6 महीने के अंदर होना चाहिए। जो भी डॉक्टर किशनगंज में बैठे हुए हैं या सदर में बैठे हुए हैं या लायंस क्लब में बैठे हुए हैं, उनको भी एक दिन अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और लोगों की दुआ लेने के लिए जो है इस साल में कम से कम 1 बार तो लगाना चाहिए और हर पंचायत में लगाना चाहिए, हर गाँव में लगाना चाहिए। जो अभी रोबिन भाई जो अभी ये काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक आलम, घर अल्ता।